हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा उपन्यास आपका बंटी के बारे में बातचीत करना चाहूँगी। आपका बंटी मन्नू भंडारी की अत्यंत चर्चित और हिंदी उपन्यासों के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाने वाली कृति है। टूटते परिवारों के बीच बच्चों को किस मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है, इस उपन्यास में लेखिका ने उसे बहुत ही सरल ढंग से अंकित किया है। एक माँ के दिल का दर्द, बेटे से दूर होने के बाद भी एक पिता का अपने लिए प्यार और एक मासूम बेटे का इस बात से बेखबर होना कि आखिर क्यों उसकी मम्मी पापा साथ नहीं रहते, लेखिका ने बेहद ही संवेदनशीलता और स्नेह से अपने उपन्यास में इस कृति को पेश किया है। शादी को पवित्र बंधन क्यों कहते हैं? बचपन से ही रिश्तों की अहमियत क्यों सिखाई जाती है? शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते बच्चों के जीवन में क्या अहमियत रखते हैं? मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक आपका बंटी में लेखिका ने रिश्तों के मूल्यों को समझाते हुए पाठकों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि पति पत्नी के खराब होते हुए रिश्तों के बीच बच्चों की ज़िंदगी क्या होती है, और जब इन खराब होते रिश्तों के बीच उनके माता पिता नए रिश्तों में बंधते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं। यह उपन्यास शकुन, अलग हो चुके उसके पति अजय और उनके 9 साल के बेटे बंटी की कहानी है। बंटी एक छठी में पढ़ने वाला मासूम, जिसके माता पिता संबंध विच्छेद के बाद अलग अलग रहते हैं, लेकिन बंटी अनजान था कि वो अलग अलग क्यों है। माँ शकुन के साथ रह रहे बंटी का आधा मन अपने पापा की याद में खोया रहता है। अजय के साथ तलाक की प्रक्रिया, शकुन के एक परिचित डॉक्टर जोशी का उसके नज़दीक आना, डॉक्टर जोशी से शादी को लेकर शकुन के मन में चलने वाली ऊहापोह की स्थिति, और फिर शादी का फैसला जैसे पड़ावों को पार कर उपन्यास उस वक्त तक मर्मस्पर्शी मोड़ ले लेता है जब शकुन बंटी को लेकर डॉक्टर जोशी के यहाँ रहने चली जाती है। लेकिन बंटी का मन डॉक्टर जोशी को पापा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। डॉक्टर जोशी को दी जाने वाली शकुन की तवज्जो बंटी को नागवार गुजरती है। नतीजा, माँ भी उसे बेगानी लगने लगती है और वो अपने पापा अजय के पास जाने का फैसला करता है। लेकिन अजय के पास जाकर भी बंटी खुश नहीं रहता, क्योंकि पापा के पास भी वो जिस खुशी के लिए गया था वो नसीब नहीं हुई, और खतों के ज़रिए बंटी की कहानी आपका बंटी बनकर रह गया। आपका बंटी मन्नू भंडारी के उन बेजोड़ उपन्यासों में से है जिसके बिना ना 20वीं शताब्दी के हिंदी उपन्यासों की बात की जा सकती है, ना स्त्री विमर्श को सही धरातल पर समझा जा सकता है। बच्चे की निगाहों और घायल होती संवेदना की निगाहों से देखी गई परिवार की यह दुनिया एक भयावह दुस्वप्न बन जाती है। कहना मुश्किल है कि यह कहानी बालक बंटी की है या माँ शकुन की। सभी तो एक दूसरे से ऐसे उलझे हैं कि एक ही त्रासदी सभी की यातना बन जाती है। शकुन के जीवन का सत्य है कि स्त्री की जायज़ महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती है। नतीजे में दाम्पत्य तनाव उसे अलगाव तक ला छोड़ता है। यह शकुन का नहीं, समाज में निरंतर अपनी जगह बनाती, फैलाती और अपना कद बढ़ाती नई स्त्री का सत्य है। पति पत्नी के इस द्वंद्व में यहाँ भी वही सबसे अधिक पीसा जाता है, बंटी, जो नितांत निर्दोष, निरीह और असुरक्षित है। बच्चे की चेतना में बड़ों के इस संसार को कथाकार मन्नू भंडारी ने पहली बार पहचाना था। बाल मनोविज्ञान की गहरी समझबूझ के लिए चर्चित इस उपन्यास का हर पृष्ठ ही मर्मस्पर्शी और विचारोत्तेजक है। हिंदी उपन्यास की एक मूल्यवान उपलब्धि के रूप में आपका बंटी एक कालजयी उपन्यास है। दोस्तों, इस उपन्यास के बैक कवर पे आपने नज़र डाली हो तो शायद देखा होगा
की कुछ 4 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। ये 4 पंक्तियाँ मुझे अंदर तक छू गई हैं और मैं इन पंक्तियों को आपको सुनाना चाहूँगी। उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगी। पर कुछ भी नहीं कहा गया उससे। वह आंसू पीता हुआ इधर उधर घूमता रहा। मम्मी सामान जमाती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया आंसू भी जैसे भीतर जाकर जम गए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिएगा।